नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन की ही। इससे पहले हमने सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लिया था। आज एक और क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, दो नेगेटिव नंबर लेने हैं। यानी कि एक नंबर है ये -2.25, इसको हमें माइनस करना है -6.5 में से। और किस फॉर्मेट में इसको स्टोर करना है, सिंगल प्रिसीजन IEEE 754 फॉर्मेट में। यानी कि सीधी सी बात करें, सिंगल प्रिसीजन का क्या मतलब है, जो 32 बिट है उसके अंदर हमें इसको स्टोर करना है। 32 बिट में हमें पता है जो एक होती है यानी कि सबसे पहली साइन बिट होती है, 8 जो बिट होती हैं वो बाइज्ड एक्सपोनेंट के लिए होती हैं, और 23 जो बिट होती हैं वो मैंटीसा के लिए या फिर सिग्निफिकेंट के लिए होती हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 6.5। अब ये माइनस का है, लेकिन अभी हम यहाँ 6.5 जो है सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। माइनस का साइन किस तरह से लगा सकते हैं, इसको एक सिंबल दे देंगे यानी कि एक बिट दे देंगे 1 की। तो अभी जो है ये माइनस का 6.5 ही चाहे आप समझ लें, तो हमें सिर्फ 6.5 को ही सोल्व करना है। अभी माइनस साइन को आप भूल जाएं। चलिए, तो 6 को पहले सोल्व करते हैं। इसके अंदर दो पार्ट हमें पता है कौन कौन से हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। डेसिमल के अंदर है यानी कि 10 बेस हमने दिखाया है। अब 6 डेसिमल के अंदर इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, इसको बाइनरी में 110 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है 2⁻0, सबसे पहली बिट, फिर 2⁻1, फिर 2⁻2, यानी कि ये हो गया 1, ये तो 0 ही है। अब 2⁻1 2 हो गया, 2⁻2 4 हो गया, 4 + 2 6। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर 6 को हमने ये लिख दिया। उसके बाद 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में भी हमने समझा था। मान लेते हैं जो दशमलव यहाँ पर है और दशमलव के राइट साइड में ये 4 बिट हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जो बिट होती है इसकी ये 2⁻⁻1 से चलती है। इसका मतलब क्या होता है, 2⁻⁻1 का 1/2, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहली बिट के लिए यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी 0। तो 0.1 जो है यहाँ पर 0.5 के लिए, यानी कि 0.5 के लिए 0.1 हम लिखेंगे। चलिए, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पर 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 110.1। सिंपल है। अब देखिए दशमलव जो है यहाँ पर है, लेकिन इसको हमें नॉर्मलाइज करना है। रिजल्ट को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इस दशमलव को हम 1 के राइट में लेकर जाएंगे। ये पिछले लेक्चर में भी हमने समझा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए जब हम इसको 2 स्टेप दशमलव को यहाँ पर लेके आएंगे तो बेस की पावर भी 2 हो जाएगी, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। यानी कि ये चीज हो गई मैंटीसा, ये चीज हो गई एक्सपोनेंट। बेस जो है ये 2 है, तो ये जो है 2 स्टेप इस तरफ गया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 2⁻2 हो गई। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट हो गया 2 और मैंटीसा क्या हो गया हमारे पास, इस दशमलव से जो इस तरफ है 101, और कितने बिट हैं 23 बिट। तो इस तरह से जैसा हमने बात की थी पहले भी। अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंट 2 है, लेकिन बाइज्ड एक्सपोनेंट क्या होगा, जिसके लिए हम 8 बिट जो है एलोकेट करते हैं 32 बिट सिस्टम में। इसके अंदर क्या ऐड होगा, 127 ऐड होगा। ये भी हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। 2⁻n-1 -1 एक फॉर्मूला होता है जहां पे n को 8 लेंगे बाइज्ड एक्सपोनेंट के लिए, तो ये 127 आएगा। इस एक्सपोनेंट के अंदर उसको ऐड करेंगे तो ये 129 हो गया। अब ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये बाइनरी के लिए ये तो होती है 2⁻0 यानी कि 1, ये 2⁻7 होती है यानी कि 128। दोनों को ऐड करेंगे तो 129 हमें मिलेगा। तो इतना क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरे नंबर के लिए भी हमें सेम यही काम करना है, जो कि है 2.25। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है बस। अब देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, यानी कि बाइज्ड एक्सपोनेंट 129 आ गया, मैंटीसा ये है। और जो साइन का रहेगा यहाँ पर 0 रहेगा या 1 रहेगा, अब ये नेगेटिव का नंबर है, तो यहाँ पर साइन जो हमारे पास रहेगा उसके लिए 1 बिट रहेगी। तो ये ध्यान रखनी है, साइन बिट जो है 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अब 2.25 की बात कर लें, ये भी माइनस का है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले 2 के लिए 2 को हम 10 लिख सकते हैं बाइनरी के अंदर। क्यों लिख सकते हैं, पहली बिट 2⁻0, दूसरी 2⁻1, यानी 2⁻1 का मतलब 2 हो गया, तो इसीलिए जो है इसको 10 हम लिखते हैं। चलिए इतना भी क्लियर हो गया। उसके बाद 0.25 को क्या लिखते हैं, 0.25 को हम लिखते हैं दशमलव के बाद अगर हम 2 बिट ले लें, इस तरह से 2 बिट ले लें
पहली होती है 2⁻⁻1, दूसरी होती है 2⁻², यानी कि ये क्या हो गई 1/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25, यानी कि 0.1 जो है हम 0.25 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.01, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.01। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 10.01। अब इसको भी हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इस 1 के राइट में दशमलव को लेकर आना है, तो यहाँ पर एक स्टेप ये चलेगा, यानी कि नॉर्मलाइज करेंगे तो 1.001 इंटू 2⁻1 हमें मिलेगी। 1 का मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंट हो गया, और मैंटीसा क्या हो गया, इस दशमलव से जो इस तरफ है 001, तो 001 से लेकर 23 बिट पूरी हमें कर लेनी है 0 के साथ, तो ये मैंटीसा हो गया। और बाइनरी एक्सपोनेंट क्या हो गया, इस 1 के अंदर 127 को ऐड करेंगे तो ये 128 हो गया। 128 को लिखते कैसे हैं बाइनरी में, इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि 2⁻7 जो था 128 था, बाकी की सारी 0 रहेंगी, 8 बिट यहाँ पर ली हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है 2 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, जो साइन बिट है इसके लिए भी क्या रहेगी, ये भी चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए भी साइन बिट 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। चलिए ये साइन बिट हो गई, ये बाइनरी एक्सपोनेंट हो गया, ये मैंटीसा हो गया फिलहाल इसके लिए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, ये 1 है, तो हमें इनको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्मॉलर एक्सपोनेंट है, जिस नंबर का भी स्मॉलर एक्सपोनेंट है उसी को बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे मतलब एक स्टेप इसको और ले जाएंगे इस तरफ, तो 2⁻2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम जब इक्वलाइज करेंगे एक्सपोनेंट को या अलाइन करेंगे तो यहाँ पर 0.1001 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ आ गया, तो 0.1001 0 हमने वैसे लगा दी, 0.1001 इंटू 2⁻2, ये अब दोनों के कॉमन एक्सपोनेंट हो गए। 2⁻2 अगर कहें ये कॉमन एक्सपोनेंट हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट को बढ़ाया तो ये मैंटीसा भी चेंज हो गया। अब ये दशमलव के बाद 1001 आ गया, यहाँ पर क्या था 001, तो न्यू मैंटीसा भी हमें लेना पड़ेगा, 1001 से स्टार्ट होगा इस तरह से, और बाकी की सारी 0 आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, दोनों मैंटीसा को, ये जो फर्स्ट मैंटीसा है और ये जो सेकंड मैंटीसा है, यानी कि ये बड़ा नंबर है जो हमने, यानी कि इसको जो है इसमें से माइनस करना है, माइनस में बड़ा नंबर है, तो इसमें से इस मैंटीसा को माइनस करेंगे, तो इस मैंटीसा को ध्यान रख लीजिए, इसमें से इस मैंटीसा को माइनस करना है। तो चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट मैंटीसास को। तो ये जो है हमने -6.5 के लिए लिया, ये -2.25 के लिए लिया, और आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आया, अभी चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 में से 1 जाएगा, अब 0 में से 1 तो जाता नहीं, यहाँ से बोरो ले लेगा, तो यहाँ पर ये एक तरह से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको जब घटाएंगे 1 आ गया, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर तो 1 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ पर 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1, तो ये आंसर आएगा। ये क्या है हमारे पास -6.5 है, उसके लिए है ये मैंटीसा, और ये कितना है -2.25 है, उसके लिए है मैंटीसा। आगे भी स्कोर क्लियर करेंगे अभी, तो अभी सिर्फ हमने मैंटीसा को सब्ट्रैक्ट किया, ये रिजल्ट आया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है रिजल्ट को, यानी कि दशमलव देखना है 1 से राइट में है या नहीं, तो यहाँ पर तो है, तो ऑलरेडी ये नॉर्मलाइज्ड है, कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे पास 129 था, यानी कि जो बाइनरी एक्सपोनेंट था दोनों के लिए 2⁻2 था, यानी कि 2 को 127 में ऐड किया था, दोनों के लिए कॉमन था, तो 129 को ऐसे लिखेंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी एक्सपोनेंट। अब इस नंबर को असेंबल करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर इंटू 2⁻2, क्योंकि ये तो दोनों के लिए कॉमन था, रिजल्ट ये आया, इंटू ये जो है हमारे पास जो एक्सपोनेंट हमने कॉमन लिया था। अब हम इस नंबर को स्टोर करते हैं 32 बिट के अंदर, तो सबसे पहले जो बिट आएगी 0 आएगी या 1 आएगी, ये आएगी हमारे पास इस तरह से। अगर हम इसको डेसिमल नंबर में समझें कि मान लेते हैं -6.5 में से हम माइनस करना चाहते हैं -2.25 को, समझने के लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -6.5 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +2.25। कहने का मतलब क्या है, अगर आसानी से समझें, मान लीजिए आपके पास -5 है,
आप इसमें से -2 को घटा रहे हैं, यानी कि -2 को घटा रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं। तो ये माइनस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, -5 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। कैसे आया, यानी कि हमने क्या किया, इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को माइनस किया, और जो साइन रहा वो कौन सा रहा, इस जो नंबर था ये 5 था, इसका साइन रहा, यानी कि -5 था, -2 था। साइन जो है ये इस नंबर का रहेगा। और जब हम इसको दो नंबर को, जो नेगेटिव नंबर है उनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से, तो ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और जब -5 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो -3 मिलेगा। इसी तरह से -6.5 में से जब प्लस का 2.25 घटाएंगे तो हमें माइनस का 4.25 मिलेगा। आप घटा कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर रिजल्ट जो है माइनस में है, यानी कि ये जो है हमारी जो साइन डिजिट है यहाँ पर माइनस में आनी चाहिए। एक और तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, ये जो है हमारे पास 1.0001। अब यहाँ पर देखिए 1.0001 ये जो नंबर है असेंबल किया है, यहीं तक ले लेते हैं, आगे 0 × 2⁻² है, यानी कि 4 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 प्लस, अब ये कौन सी बीट है दशमलव के बाद, 1 2 3 4, यानी कि 2⁻⁻⁴। 2⁻⁻⁴ का मतलब क्या है, 2⁻⁻⁴, 2 to the 4 to the 8 to the 16, यानी कि 1/16। जब इसको सोल्व करेंगे आता है 0.0625। तो यहाँ पर 1 + 0.0625 आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू ये 4 आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आपको मिलता है 4.25, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके। लेकिन यहाँ पर जो साइन रहेगा वो कौन सा रहेगा, बड़े नंबर का, ये जो था -6.5 था। तो यहाँ पर यानी कि जो रिजल्ट आया है हमारे पास, यहाँ पर ये साइन इस तरह से लगाएंगे। अब जो रिजल्ट आया है हमारे पास, यहाँ पर साइन बिट 1 रहेगी, 0 नहीं रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि रिजल्ट जो है माइनस में आया है। अब यहाँ पर उसके बाद हम लेंगे जो कि बायड एक्सपोनेंट है, इसको फिल कर देंगे, और फिर जो मैंटीसा है यानी कि इस दशमलव के बाद वाला नंबर जो है यहाँ पर फिल कर देंगे। इस तरह से इस नंबर को हम स्टोर करेंगे 32 बिट के अंदर। यानी कि दो नेगेटिव नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इस तरह से जो साइन बिट है ये मिलेगी, और यहाँ पर हम ये सारा कुछ करके सोल्व करके देख सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।